हेलो क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 के 3 क्वेश्चन किए थे और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। हम यहाँ से LHS वाली वैल्यू लेके चलते हैं और क्या प्रूव करेंगे यहाँ से 1। तो सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, सेक थीटा और टेन थीटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? 3। हमें क्या करना है? 3 को यहाँ पे 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज करना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 1/cos थीटा, और जो ये वाला टेन थीटा है, टेन थीटा को रख देते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, तो सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा सेम, ये सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा और टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ से क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? कोस थीटा। इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा का डिवाइड करवाएं कोस थीटा में तो कोस थीटा से कैंसिल आउट, 1 आया, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। कोस थीटा का कोस थीटा में डिवाइड करवाएं तो 1, और 1 का साइन से मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का जो मल्टीप्लाई होगा बच्चों, वो हमारे पास यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी से होगा? a प्लस बी और a माइनस बी से। क्या होता है ये? a² माइनस b²। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा। उधर आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा? कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है ये? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ, 1 मिलेगा, और 1 ही क्या था? इसका RHS। ओके, आप जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको रफ करते हैं। ओके, अब रफ करते हैं इसको। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 5वां, इसका 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और इक्वल में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा 7.1 का। हमें क्या करना है? यहाँ पे LHS वाला मान लेना है और क्या लेके आना है यहाँ से? RHS। तो LHS में लिखा हुआ है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू हमको लेके चलना है और यहाँ से हमें क्या लेके आना है? RHS। तो इधर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ? कोसेक थीटा को चेंज कर देता हूँ साइन कोस के पदों में। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 साइन थीटा। कोसेक स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 1/cos थीटा। सेक का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा
एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। जो बेटा दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे किस में लिखी हुई हैं, ये हमारे पास यहाँ पे दोनों वैल्यू लिखी हुई हैं किस में, अंश बटे हर में पी अपॉन क्यू में। तो इन दोनों का एलसीएम निकाले तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, वही इसका एलसीएम होगा। साइन स्क्वायर थीटा का इसमें डिवाइड करवाएं तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा। उसका मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ तो कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का इसमें डिवाइड करवाओ तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगी। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला मान इंटू में है तो ये वाला 1 एक बार तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ चला जाएगा, और यही वाला 1 एक बार किसके साथ चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के साथ। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये किसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला बनेगा, हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू किसके होता है, कोसेक थीटा के। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। एंड अगेन 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर किसके हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। और यही हमारे पास इसका आरएचएस था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लेके आना है, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन थीटा का स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 और कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। दोनों वैल्यू पी अपॉन क्यू में है तो इनका एलसीएम निकाल लें तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा। कोस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ तो कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करवाएं तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 के साथ तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। बेटा हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला 1 एक बार तो साइन स्क्वायर के साथ लिख देते हैं, इसी वाले 1 को एक बार किसके साथ लिख देते हैं, कोस स्क्वायर के साथ। तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यही हमारे पास इसका आरएचएस था। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद रफ करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल किसके होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रूट्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल किसके होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। यहाँ हमारे पास यहाँ पे रूट वाला मान है तो मैं इसमें एलएचएस वाला वैल्यू लेके चलूंगा और क्या लेके आऊँगा वहाँ से, आरएचएस। तो 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। बेटा जब भी तुम्हारे पास यहाँ पे रूट वाली वैल्यू आती है तो हमेशा ध्यान करना, जब भी रूट के अंदर तुम्हारे पास इस प्रकार की फॉर्म बनी हो तो अपन क्या करते हैं, नीचे वाले जो हर है ना उसका अपन क्या कर देते हैं परिमेकरण। परिमेकरण क्या होता है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। तो नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, साइन चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा का नीचे। ऊपर वाला जो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसके अंदर एक आइडेंटिटी काम कर रही है a माइनस बी इक्वल होता है किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाले में भी एक आइडेंटिटी काम कर रही है, कौन सी वाली देखते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, उधर पुट करें तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो रूट ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल एज इट इज लेते हैं सेम की सेम 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा सेम। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अभी सेम का सेम रखते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही किसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये कोस स्क्वायर थीटा का। ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस स्क्वायर थीटा का। तो रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और इस वाले स्क्वायर से भी रूट कैंसिल होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बाहर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये वाला कोस थीटा अलग अलग के डिवाइड में लगाएं तो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा के इक्वल, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। ये होता है टेन थीटा के इक्वल। तो 1 अपॉन कोस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा का एंड साइन आ जाएगा माइनस का, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसका हो जाएगा टेन थीटा का। और यही हमारे पास यहाँ पे इसका RHS था। ओके, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा था हमसे, रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या लेके आना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा। LHS की वैल्यू लेके चलते हैं रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ साइन हमारे पास प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी काम करेगी a माइनस बी और a माइनस बी की, क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे अगर करें तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें कौन सी आइडेंटिटी काम कर रही है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला वैल्यू सेम का सेम रखते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला वैल्यू सेम हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, इस वाले स्क्वायर से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो रूट्स के बाहर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ से क्या मिलेगा कोस थीटा। अगर कोस थीटा को अलग अलग के डिवाइड में लगाएं तो ये वाला कोस थीटा एक बार 1 के अपॉन में आएगा और यही वाला कोस थीटा एक बार साइन के अपॉन में आएगा। तो 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है सेक के, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके होता है टेन के। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको रफ करते हैं। ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि रूट सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल में लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस में कोट थीटा।
हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका LHS वाली वैल्यू को लेके चलते हैं। तो रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इस वाली वैल्यू को यहाँ से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले sec और कोसेक को साइन और कोस के पदों में चेंज कर देते हैं। तो sec का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/cos थीटा, और कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। जब आप वो वाले वैल्यू यहाँ रखेंगे तो sec तो हो जाएगा 1/cos थीटा उसका होल स्क्वायर, और कोसेक क्या हो जाएगा 1/sin थीटा उसका होल स्क्वायर। ओके, जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक बार इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। जब आप इसका एलसीएम यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, क्या मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा, उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 के साथ तो कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो हमारे पास यहाँ पे रूट में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के इक्वल होती है। तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप 1 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 ही आएगा, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ साइन थीटा, एंड इस वाले स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो कोस थीटा। बेटा एक बार चेक करें आपके पास जो इसका आंसर दे रखा है ना, जो इसका RHS दे रखा है वो किसके पदों में दे रखा है tan और कोट के पदों में। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, जो ये वाला 1 था हमने यहाँ पे 1 किसकी जगह रखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह। एक बार क्या करते हैं दोबारा मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू रख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, ये वाला साइन थीटा इंटू कोस थीटा मल्टीप्लाई में तो इसके अलग अलग की डिवाइड में हो जाएगा। एक बार तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस एक बार साइन थीटा कोस थीटा इसके डिवाइड में आ जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, ऊपर 2 टाइम्स है नीचे 1 टाइम्स है, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा कोस थीटा। इधर हमारे पास यहाँ पे कोस थीटा 2 टाइम्स ऊपर लिखा हुआ है और नीचे 1 टाइम्स है, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा 1 टाइम्स कोस थीटा, अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है ये tan थीटा का, किसका होता है tan थीटा का। ओके, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका होता है ये कोट थीटा का। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा tan थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका हो जाएगा कोट थीटा का। और अब देख सकते हैं यही हमारे पास इसका RHS था। बेटा इस वाले सवाल को करने के ना 2 तरीके थे, एक तो हमारे पास ये वाला तरीका हो जाएगा, इसको करने का एक और तरीका भी था कि जो हमारे पास यहाँ पे LHS आया था 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा, आप इसको यहाँ पे रखें, और जो ये वाला हमारे पास यहाँ पे RHS था tan थीटा प्लस कोट थीटा, आप इसको यहाँ से हल करें, और इस वाले की वैल्यू भी अपन किसके पदों में ले आएंगे साइन और कोस के पदों में, क्या लेके आएंगे 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये वाला LHS किसके बराबर हो जाएगा RHS के। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था इसका, ठीक है। बाकी जो इसके आगे का काम है बच्चों वो अपन करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 किए, आई होप आपको ये समझ में भी आए होंगे। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, बाकी जो आगे का हमारे पास काम है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।